पिताश्री कंस्ट्रक्शन लाए हैं खुशियों की सौगात। जी हां, अब बनाएं अपने सपनों का घर पिताश्री कंस्ट्रक्शन के साथ बेहतर गुणवत्ता और उचित दामों पर। आज ही संपर्क करें 7415985877। सागर जिले के जरुआखेड़ा में शौचालय के सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान गड्ढे में पाइप उतारते समय एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी कहती है कि सागर जिले के जरुआखेड़ा में शौचालय के सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान गड्ढे में पाइप उतारते समय हितग्राही शिवराम बंसल निवासी जरुआखेड़ा की मौत हो गई और साथ ही में खड़े किशोरी अहरवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार की होना बताई जा रही है, जहां आज इस घटना से गुस्साए परिजनों ने सुबह सागर बीना रोड पर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जरुआखेड़ा में शासकीय शौचालयों का घर घर निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम ठेकेदार के अंडर में हो रहा है। बीते दिन शौचालय के सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान गड्ढे में ठेकेदार द्वारा शिवराम बंसल के घर पाइप उतारा जा रहा था। इसी दौरान गड्ढे में हितग्राही शिवराम बंसल मौजूद था, जो पाइप उतारते समय पाइप के नीचे दब गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि किशोरी अहरवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में आज गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सागर बीना मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, नायब तहसीलदार आदर्श जैन और नरियावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी गई। साथ ही परिजनों को तत्काल ही आर्थिक सहायता भी दी गई और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद चक्का जाम खुलवाया गया। मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर चक्का जाम चल रहा है और एक घर में ही दुर्घटना हुई है, तो उसके कारण परिवार के लोगों ने और चक्का जाम किया था। मैं यहाँ पर आया तो उनसे चर्चा की और उनको विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवार के साथ विधायक होने के नाते हम और सरकार की तरफ से भी मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी यथासंभव मदद हो सकती है उसको करेंगे। संबल योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि तत्काल कल ही पहुंचा दी गई थी। 20,000 रुपये की राशि मैंने आज आकर दी है। संबल योजना का कार्ड है ऐसा बताया गया है, तो उसके तहत दुर्घटना हुई है तो 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी। उनका ये कहना था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नौकरी की व्यवस्था होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं पक्की नौकरी नहीं दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये प्रयास करके कोशिश करके ये प्रयत्न करूँगा कि अस्थायी नौकरी कहीं आश्वासन नहीं, हमने 5,000 रुपये की जो तात्कालिक सहायता मिलती है, अंत्येष्टि सहायता, वो प्रदान की। इसके अलावा 4 लाख रुपए के संबल कार्ड में नाम था मृतक का, तो संबल से 4 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की। इसके अलावा जो उसकी महिला है जो विधवा हो गई है, सचिव को निर्देशित किया है शीघ्र ही उनका नाम विधवा पेंशन में चालू हो जाएगा और उनको सहायता राशि मिलने लगेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में नरियावली थाना पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनकी डिमांड थी कि इसको प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। प्रकरण पंजीबद्ध 304A का हो चुका है और इसमें उनकी ये डिमांड थी कि जो मृतक है, चूँकि वो परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, अतः उसके लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था हो जाए और संबल योजना के तहत उसको लाभ मिले। ये दोनों मांगें संज्ञान में ली गई है। संबल योजना में उसको लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन द्वारा उसको आश्वासन भी दिया गया है कि जो रोजगार के लिए उचित कार्रवाई हो सकेगी वो की जाएगी। ऐसा आश्वासन के बाद फिर वो परिजनों ने अपना मृतक का अंतिम संस्कार किया है और जहाँ सागर से आदर्श दुबे और जरुआखेड़ा से अशोक पटेल, सागर एक्सप्रेस न्यूज।